नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम भारतीय राजनीति के इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से और अंत तक देखिए, ताकि आप लोग के एग्ज़ाम में इससे बाहर प्रश्न नहीं आता है। तो आप लोग एक बार पूरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और आप किसी भी एग्ज़ाम तैयारी करें तो आपके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक का निर्माण 27 सितंबर 1925 ईस्वी को हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक का मुख्यालय नागपुर में है। इसका ऑप्शन नंबर एक सही है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापक कौन है? तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापक केशवर बलिराम है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। केशवर बलिराम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्थापक। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 ईस्वी को हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल छाप है। जो भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी बोलते हैं, जो अभी हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता है श्री दामोदर दास मोदी, यानी जिसको हम मोदी बोलते हैं, हमारे देश के अभी प्रधानमंत्री हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ? तो आम आदमी पार्टी की स्थापना 26 नवंबर 1912 ईस्वी को हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। और आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों का पीडीएफ अपलोडेड मिल जाएगा। इसका कोई शुल्क चार्ज नहीं है, और डेली आप लोगों का वीडियो अपलोडेड भी मिलेगा इसी चैनल पर। तो आप लोग इस चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। और आप इसका करंट अफेयर और जीके जीएस का बुक चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आप लोगों को बुक मिलेगा, आप लोग प्रिंट आउट करवा लीजिए बिल्कुल कम पैसे में। आप लोग नहीं भी खरीदना चाहते हैं तो आप केवल हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन रहिए, और आप लोग का डेली नोट्स मिलता रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला विधि और न्यायालय का मंत्री कौन है? तो भारत का पहला विधि और न्यायालय का मंत्री भीमराव रामजी अंबेडकर है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जिसको लॉ एंड जस्टिस बोलते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा उम्मीदवार होने के लिए कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? तो लोकसभा उम्मीदवार में खड़ा होने के लिए आपको कम से कम 25 वर्ष उम्र होना एकदम अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर ए सही है। राज्यसभा उम्मीदवार के लिए उम्र क्या है? तो राज्यसभा उम्मीदवार में खड़ा होने के लिए आपका उम्र 30 वर्ष होना सही है, होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 30 वर्ष। आयोजना आयोग कब बनाई गई? थी आयोजना आयोग हमारे देश में पहली बार 1950 ईस्वी में आयोजना आयोग का गठन किया गया। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ये सभी क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है आप लोग देख सकते हैं। ये सभी प्रश्न एग्जाम में के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आयोजना आयोग का स्थापना किसने किसने हुआ था? तो आयोजना आयोग की स्थापना नीति आयोग के आधार पर किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नीति आयोग कब बनाई गई? तो हमारे देश में नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है।
स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ? तो स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को स्वच्छ भारत अभियान चालू किया गया। यह नरेंद्र मोदी द्वारा चालू किया गया है 2014। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? तो निर्मल भारत अभियान 1999 ईस्वी में बनाई गई थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? तो आजाद हिंद फौज 1942 ईस्वी में सक्रिय हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद पहले बार अगस्त 1952 ईस्वी को बनाई गई, हमारे देश के संविधान लागू होने के बाद। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। पुनः जागरण के आधार पर राष्ट्र की अवधारणा की निवारण किया जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के समय जनरल, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इसका ऑप्शन नंबर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ये दूसरे पेज में पीडीएफ बनाते समय होता लाला लाजपत राय थे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत के ग्रेट गोल्ड मैन किसे कहा जाता था? तो भारत का ग्रैंड गोल्ड, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। दादा भाई नौरोजी को। किसने कहा था कि महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन के रूप किया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। यह बात कुपलैंड ने किया था। महात्मा गांधी जी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन का आरंभ किया? तो महात्मा गांधी जी ने 1933 ईस्वी में हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था। इसका ऑप्शन नंबर मैं ऑप्शन से बता दूं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। लॉरेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? लॉरेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। एस्ट्रेफोल्ड क्लिफ किस दल का समूह था? तो ये लेबर पार्टी का समूह था। इसका ऑप्शन से आप लोगों को बता दें, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन सिंगापुर से प्रारंभ किया था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, एओ ह्यूम। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग किया था। गांधी जी ने पहली बार चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ किया।
इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन पहली बार हमारे देशवासियों ने 1942 ईस्वी में किया था। ये बिहार के कुछ हिस्सों से इसका शुरुआत हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही, इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर 1942 ईस्वी। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा? तो यह बात हमारे श्री लोकमान्य तिलक ने कहा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, लोकमान्य तिलक। महात्मा गांधी के सहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपना वकालत छोड़ दी? तो महात्मा गांधी जी ने जब सहयोग आंदोलन किया था उस समय मोतीलाल नेहरू ने अपना वकालत छोड़ दी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में कौन गांधी जी से जुड़े? तो नमक सत्याग्रह के दौरान सरदार पटेल ने गांधी जी से जुड़े। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नमक सत्याग्रह आंदोलन गुजरात के खेड़ा से चालू किया गया था। भारत के उत्थान के लिए जन्म चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो ये उस समय दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इलवर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो यह बिल रिपन द्वारा प्रस्तावित किया गया। भारत में सामाजिक भेदभाव को बढ़ने घटनाओं को रोकने के, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्याग पर देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की त्याग पर देने की बात। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, फॉरवर्ड ब्लॉक। जरा हाँ चलिए, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। तो महात्मा गांधी द्वारा सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में चालू किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। महात्मा गांधी द्वारा एक मिनट, एक बार और इस प्रश्न को मैंने पढ़ दिया ताकि मैं कुछ प्रॉब्लम था। महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था। तो संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक क्या था? यंग इंडिया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज का एक मुख्य अधिकारी थे? तो आजाद हिंद फौज की सबसे पहले हमारे भारत के शहनवाज खान थे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, शहनवाज खान। मेरे पास खून पसीना और आंसू के अंतिक देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर सी है। इन्होंने कहा था पहली बार, मेरे पास खून पसीना का कुछ भी नहीं है। फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। तब फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी सबसे पहले लॉर्ड कर्जन ने। जब यह अंग्रेजों हमारे भारत में आए थे तो इन्होंने एक नीति अपनाई थी, दो लोगों के बीच में लड़ाओ और अपने राज करो, जो आज हमारे देश में काफ़ी प्रचलित है। तो इन्होंने कहा था फूट डालो और राज करो। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। सुभाष चंद्र बोस ने कब अंग्रेजों की अध्यक्षता से त्याग पत्र दी? तो इन्होंने अपनी अंग्रेजों की अध्यक्षता से सबसे पहले 1939 ईस्वी में त्याग पत्र दी। किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, गोपाल हरि देशमुख को
लोकहित नेता कहा गया? स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन का प्रारंभ किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। सबसे पहले किसान आंदोलन का प्रारंभ चंपारण से हुआ था, जो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले हैं। उस समय दो जिले एक में था, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। ये प्रश्न पूछेगा बिहार की कौन से जिले में हुआ था, आप लोग इसका पश्चिमी चंपारण या पूर्वी चंपारण ऑप्शन में दिया नहीं होगा, केवल चंपारण इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का मुख्यमंत्री कौन था? तो भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का मुख्यमंत्री एटली था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम का निर्णय से संबंधित है। तो इसका प्रांतों का उद्योग, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत छोड़ो आंदोलन का कब हुआ था? तो सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हो गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 1905 में सर्वश्रेष्ठ ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया था? तो सबसे पहले इन्होंने गोपाल कृष्ण खोगोले ने प्रारंभ किया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। एक और यहाँ पर है 52 नंबर प्रश्न, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सबसे पहले दिल्ली चलो की नारा एससी बोस ने दिया था, जिसको सुभाष चंद्र बोस कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। किस कांड के कारण सहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? तो चौरी चौरा हत्या के कांड के कारण सहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी से नाम से जानने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एंटी बेसेंट थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष थी। केंद्र राज्यों को प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 से 358 के बीच दिया गया। एक बार और इस प्रश्न को देखना पड़ेगा। केंद्रीय राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? ये भारतीय संविधान के 352 से 356 के बीच दिया गया है। इसको ऑप्शन से मैं बता दूं, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 352 से 356 के बीच दिया गया। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किसकी विशेषता है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जाति, धर्म और राष्ट्र के हित में विशेष विशेषता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बना? तब गोवा पहले एक देश था जिस पर फ्रांसीसियों ने कब्जा किया था। ये हमारे भारत का हिस्सा 1961 ईस्वी में बना। तो इसी को बोला है भारतीय गणतंत्र यानी स्वतंत्र भारत का। तो 1961 में बना। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इससे पहले यह एक स्वतंत्र राज्य नहीं था, स्वतंत्र एक देश भी नहीं था, यह एक गुलाम था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है? तो भारतीय संविधान में कौन ऐसा शब्द जो समवर्ती सूची में रखा गया है? तो जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन को समवर्ती सूची में रखा गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत में लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो भारत में लगातार 2 बार राष्ट्रपति। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ताकि राष्ट्रपति लिखा मैंने गलती से प्रधानमंत्री कह दिया।
2 बार लगातार राष्ट्रपति बने हैं, तो राजेंद्र प्रसाद 2 बार लगातार भारत के राष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर संघीय मंत्रिमंडल द्वारा लिखित प्राप्त करने के बाद ही देश में आपात घोषित कर सकता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्ताव की थी? तो सबसे पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। स्थानीय एमपी तथा एमएलए गण निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होता है? तो ये किसके पदेन सदस्य होता है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, पंचायत समिति के अधीन होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, पंचायत समिति के सदस्य। नेक्स्ट प्रश्न, मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो मौलिक अधिकारों के द्वारा निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें कुल 75 प्रश्न हैं, तो सभी को अभी देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई निर्णय नहीं होता है? तो राज्य सरकार का कोई निर्णय नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नियम निर्धारण के क्षेत्र में कोई राज्य सरकार का अधिकार नहीं होता है। लोकप्रिय प्रभु सत्ता का समर्थन किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। टी.एच. ग्रीन ने किया था। किसी अधिनियम संविधान का सबसे पहला उदाहरण है? तो सबसे पहला किसी संविधान का अधिनियम अमेरिकी संविधान से है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। विदेशों में भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधित्व मंडलों के लिए व्यक्तियों की नामांकन निम्नलिखित में कौन करता है? तब व्यक्तियों की नामांकन निम्नलिखित में विदेश में जाने लोकसभा के अध्यक्ष करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, लोकसभा का अध्यक्ष। किस राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसी की शक्ति नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर विधानसभा में, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय की सबसे पहली बार महिला न्यायाधीश बनी थी? तो सबसे पहली महिला न्यायाधीश सुनंदा भंडारे बनी थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। उच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश सुनंदा भंडारे बनी थी। इस काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ऐसे सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और यूजफुल है। तो आप लोग सभी प्रश्न को एकदम ध्यान से और बारीकी से देखिएगा। 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष मीरा कुमार है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत के वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारतीय वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। पुडुचेरी को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया? तब पुडुचेरी को भारतीय संघ में 1956 ईस्वी में शामिल किया गया।
निम्नलिखित में से किस समिति के पदाध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, नियम समिति के अध्यक्ष के पद। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा सेवक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा की सदस्यों आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आज का कुल 75 प्रश्न मैंने कवर करा दिया, अब कोई प्रश्न नहीं है। और आपको अगले वीडियो में, आज का वीडियो में मैंने 1 से 75 तक कवर कराया। इसका अगले वीडियो में मैं 75 तक हो गया, 76 से लेकर 150 तक मैंने प्रश्न को कवर कराएंगे। और ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग सभी प्रश्न को एक एक कर बारीकी से और अंत तक सभी वीडियो देखिए और चैनल पर